हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करेक्शन वीडियो। करेक्शन मतलब जहां पर गलत पढ़ाया जा रहा है उसको बना सही करने वाले हैं। तो आरबीसी वाला पर एक मैडम है जो कि मॉडल्स पढ़ा रही है, 10 वाक्य आपके सामने लिखे हैं। मैं आपको बिल्कुल उनका ये वीडियो दिखाऊंगा कि वो कैसे पढ़ा रही है। उनमें से कुछ एक वाक्य मुझे ऐसा लगे गलत है तो उनको आपके लिए बताना सही करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको अभी सही नहीं करूंगा तो आप आगे चलकर गलती करोगे। तो देखो इसमें अपन वाक्य देखते हैं पहले, है ना, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो पहला वाक्य जो उन्होंने बनाया है वो क्या बनाया है? यू डेज फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। अब देखो इसमें ना मैडम की मैं आवाज सुनाऊंगा। वो पहले तो इसमें शुरू करने का विचार कर रही थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि बच्चों का कमेंट देखा होगा, उसके बाद में उन्होंने मस्त करवा दिया है। हाँ भाई, मस्त भी ठीक है, लेकिन क्यों ठीक है यहाँ पे ऐसा कारण है मैडम नहीं बता पाई थी। अब देखो मैं बता देता हूँ इसमें शुड और मस्ट दोनों का प्रयोग कैसे होगा। इस वाक्य में दिया हुआ है बिफोर गोइंग आउट। बिफोर गोइंग आउट एक लाइन दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि जाने से पहले। वो क्या कह रहा है? यू डेज फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, यानी तुम्हें जाने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब वो इसे क्या कर रहा है? पाबंद कर रहा है। पाबंद करने का मतलब प्रोहिबिशन बता रहा है वो। प्रोहिबिशन यानी इसको ऐसा करने से पहले तुम नहीं कर सकते ऐसा। प्रोहिबिशन या कंपल्सन कह सकते हैं इसको आप। कभी ये देखो कि कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब तो होता है बाध्य करना, बाध्य, और इसका मतलब होता है पाबंद। पाबंद या निषेध जिसको अपन कहते हैं ना, ये होता है पाबंद और निषेध। ये देख लेना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंपल्सन और पाबंद हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है। अगर ये पाबंद और अपने पास प्रोहिबिशन हो रहा है, कंपल्सन और ये हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है, जो मैडम ने बाद में बता दिया है। बिल्कुल अच्छी बात है, मैडम ने मस्ट करवा दिया है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, मैं गलती नहीं निकाला। अब इसमें यहाँ पे अपन शुड का प्रयोग कब कर सकते हैं, इसका एक कारण बता देता हूँ। इस वाक्य में अपन शुड का प्रयोग भी करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पे कर सकते हैं? अगर ये लाइन नहीं होती अपने पास, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होता, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होता, तो अपन इसके साथ शुड का ही प्रयोग करते हैं। क्या कहता है? यू शुड फिनिश योर होमवर्क। तो फिर यहाँ पे ये सलाह हो जाती, सुझाव हो जाता है ना। ऐसी बात नहीं होती है। आप मेरी क्लास में देख लेना, मैंने तो सब कुछ बताया रखा है ना। ये बताना जरूरी है आप लोगों को, नहीं तो आप गलती करोगे, मुझे पता है इस बात का, है ना। तो ये मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है। अब ये वाक्य जो है वो मैडम ने गलत करवा रखा है। ये गलत है, 100% गलत है। आप कहीं पर भी आप जांच कर लेना, मेरी क्लास में देख लेना, मैंने भी सारे तथ्य पेश कर रखे हैं, मैंने भी सारे तथ्य पढ़ा रखे हैं। आप बुक्स उठा के देख लेना, वहां पे क्या है? डेज आई बोरो योर पेन फॉर ए मोमेंट, इसमें मैडम ने कैन करवा रखा है। देखो कैन किस कंडीशन पे हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये क्या कह रहा है? वो उससे रिक्वेस्ट करेगा या आपके पास पूछेगा। मैं कहूँ यार, क्या मैं आपका पेन काम में ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? इसका मतलब वो मैं आपसे क्या है? अनुमति मांग रहा है। और अनुमति पूछने के लिए, जैसे मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? तो वही बात ये कह रहा है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ एक पल के लिए? तो परमिशन के लिए, परमिशन के लिए मैंने आप लोगों को मॉडल में बता रखा है। केवल परमिशन लेने और देने के लिए एक ही मॉडल होता है, वो होता है अपने पास में। तो यहाँ पे आपके पास कैन के बजाय मे का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें अपने पास, हाँ ये मैडम है यहाँ पे बोल रही कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आपके पास क्या है? अपन किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अपने पास लास्ट ऑप्शन होता है तब करते हैं अपने पास। पोलाइट रिक्वेस्ट में अपन वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पे केवल ये अनुमति मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं को आपको प्राथमिकता देनी है। कैन का प्रयोग तो अपन वुड के बाद में करेंगे, ये ध्यान में रखना। तो ये वाक्य गलत है, मैंने जो करवाया वो मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं का प्रयोग करना है, किसी भी चीज की अनुमति लेनी हो या देनी हो तो केवल मे का प्रयोग किया जाता है। याद रखना मेरी बात को। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी गलत करवा रखा मैंने, 100% गलत है ये वाक्य, कहीं पर भी नहीं है ऐसा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। सी माइट बी एट होम, द लाइट्स आर ऑन। अरे मैं ये कहूं कि मेरे घर की लाइट ऑन है या उसके घर की लाइट ऑन है, वो घर पे होना चाहिए, है ना। अपन तर्क दे रहे हैं, मजबूत वाला तर्क दे रहे हैं, रात को घर की लाइट जल रही है, इसका मतलब घर वाले अंदर है। और जब भी आप ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताते हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब बिल्कुल अवश्य ही है, ये होता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आपको या तो विल का प्रयोग करना होता है, ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसके
विल के बजाय आप मस्ट का प्रयोग करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। ये ध्यान में रखना मेरी बात को। तो यहाँ पे आपके पास मस्ट का प्रयोग पहले प्राथमिकता है। माइट का प्रयोग देखो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, माइट का प्रयोग भी मैं बताऊंगा, मस्ट या विल दोनों सही होंगे यहाँ पे। मैंने एग्जाम्पल से मैं बता रखा है अपनी क्लास में कि लड़कियां लड़के रहेंगी, तो वो क्या है, इनएविटेबिलिटी हो जाती है, वो तो चलो भाई, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यार, मैंने ना तरुण को कॉल किया था, वो दरवाजे में नोक हुई और मैंने कहा दरवाजे में नोक है, मैंने तरुण को कॉल किया था कि मस्ट बी तरुण, वो क्या हो सकता है, वो तरुण हो सकता है, ये कह रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो वहां पे आपको मस्ट का प्रयोग या विल का प्रयोग करना होता है। मेरी बात को ध्यान में रखना है। जब आप कोई अनुमान लगाते हो और अनुमान बिल्कुल अपने पास कंप्लीट ऐसे हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा अवश्य होना चाहिए, तो वहां पे मस्ट और विल के अलावा किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी क्लास ही नहीं देखी हो तो कैसे पता चलेगा, है। यहाँ पे मेरे में माइट करवा दिया भाई, देखो माइट का प्रयोग है वो एक ही कंडीशन में बताऊंगा आप लोगों को, वो होगा आप लोगों के पास रिमोट पॉसिबिलिटी, है ना। ध्यान में रखना मेरी बात को, रिमोट पॉसिबिलिटी मेरी क्लास में देख लेना, मैंने बता रखा है आप लोगों को रिमोट पॉसिबिलिटी। मैंने अपनी क्लास में ना हर चीज बता रखी है प्रत्येक मॉडल के बारे में, हर चीज बता रखी है कि कौन से मॉडल, हाँ एक ही वाक्य में अपन 5 मॉडल का प्रयोग भी कैसे करेंगे ये भी मैंने समझा रखा है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर न के बराबर संभावना हो, न के बराबर संभावना। अब यहाँ पे ना माइट का प्रयोग कैसे हो सकता था, अगर ये वाक्य अपने पास क्या है, द लाइट्स आर ऑफ होता है, यहाँ पे लाइट्स आर ऑफ, यानी अपनी जो लाइट्स है वो बंद है, तो वो शायद ही घर पे हो सकते हैं, वो होती है रिमोट पॉसिबिलिटी, है ना। गुरुजी थे तो बड़ा ज्ञाता हो रहा है, अरे तो मैं तो बताऊंगा ही, मुझे पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास माइट का प्रयोग नहीं होगा, बस ये तो दिमाग में रखना है, मस्ट और विल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी गलत है, ये वाक्य भी 100% गलत है मैडम का। अब मैडम है ना, अब मैडम पढ़ा रही है तो भाई आप लोगों को तो लगता है कि हाँ मैडम पढ़ा रही है, अच्छा ही पढ़ा रही है, बिल्कुल अच्छा पढ़ा रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कहीं आप मेरे पे लग जाओ, है ना, वो नहीं है। अपने पास से मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आपको ना थोड़ा पता होना जरूरी है कि आप गलती कर रहे हो, और जब आप गलती करते हो तो मुझे थोड़ा सा ऐसे अफसोस होता है कि हम बच्चे अपनी गलती क्यों करें। चलो ये बाकी गलत क्यों है इसका कारण बता देता हूँ, तथ्य बता देता हूँ। We let's go to the beach tomorrow depending on the weather। अपन 2 दोस्त बैठे हैं, 2 भाई बैठे हैं, यार कल वेदर ठीक भी हो तो आप कर चलना, आप बीच पे चलना आनंद करने के लिए। ये होता है 2 दोस्तों में प्लान होता है, दोनों बैठे बैठे बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। अब फ्यूचर प्लानिंग में जब इरादा करते हैं ऐसा कि यार अपन तो अच्छे चलना है, तो वो अपने पास यहाँ पे ना आप विल और सेल दोनों में से एक करोगे भाई, दोनों में से एक ही कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे मॉडल का प्रयोग करोगे तो आपको सॉरी विल का प्रयोग करना है, और अगर आप फ्यूचर की दिखाओगे तो यहाँ पे सेल का प्रयोग करना है। अब ठीक है गुरुजी थे तो मान दो, थे खुद ही कंफ्यूजन में डाल दिया, विल करा सेल करा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे आप विल कर दो, यहाँ पे आप सेल कर दो। अगर आपसे मॉडल में ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको विल करना है, यानी आपके पास ये तो कहेगा ना कि फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट मॉडल्स, ये तो कहेगा ही। जब मॉडल्स की बात आएगी तो आपको यहाँ पे विल का प्रयोग करना है, और अगर आप अपने टेंस की बात कर रहे होते हैं, अगर आप अपने पास टेंस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको सेल का प्रयोग कर देना है, इसी तो बात करनी है ना। कंफ्यूजन हो गया ना दूर, हाँ होगा गुरुजी, बढ़िया है। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ही दे रन एवरी वेरी फास्ट व्हेन ही वाज इन, ये तो वैसे ही है पास्ट हाँ, ये इसमें भी गलती है। इसमें गलती क्या है मैं बता देता हूँ। देखो गलती तो मुझे पता नहीं कैसे, जैसे कहते हैं ना कि वो शेर को शिकार दिख जाता है, वैसे दिख जाती है, पता नहीं क्यों दिख जाती है। हाँ अब इसमें क्या करती है, मैंने ना वो बता रही है कि he could run very fast when he was younger। जब वो एक यहाँ पे भी है ना ये होना चाहिए भाई, है ना, यंगर नहीं आएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये तो हो जाती है टाइपिंग वगैरह में जाती है। जब वो जवान था वो तेज दौड़ सकता था, पास्ट की एबिलिटी नहीं है उसकी, ये पास्ट की कैपेसिटी है ये, है ना। मैंने अपनी क्लास में बता रखा भैया, आप लोगों को देखा ही नहीं होगा तो आप लोगों ने, मैंने बता रखा था कि कुड का प्रयोग कब करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कैन का प्रयोग करूँ तो क्या सही होगा, बिल्कुल सही करवाएंगे, कैन का भी करवाएंगे, यहाँ पे कुड का भी करवाएंगे, दोनों करवाएंगे, चिंता मत करो। यहाँ पे आपके पास एबिलिटी और कैपेसिटी में मैंने अंतर बताया था। ये देखो एबिलिटी क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है, जो काम अपने शरीर की ताकत से होता है वो आपकी कैपेसिटी होती है, और जो काम आपके दिमाग से होता है ना, यहाँ से यहाँ पे इस
ये जो अपने शरीर को कंट्रोल करता है, यहाँ पे ये जो खोपड़ा बोलते हैं, इससे जो काम होता है वो सारी आपकी एबिलिटी होती है। जैसे मैं आपको मॉडल्स पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, ये मेरी योग्यता है, लेकिन मैं यहाँ पे 200 की स्पीड से भाग सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कहाँ जब दोनों बताया मैंने, कैपेसिटी एबिलिटी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास खुद का प्रयोग सही है और यहाँ पे एबिलिटी गलत है, यहाँ पे कैपेसिटी है उसकी। अब यहाँ पे केन का प्रयोग भी हो सकता है, कैसा बता दो, सही बता दो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अपन जब ये वाक्य काट देंगे, जब ये वाक्य काट देंगे तो आपके पास वहां पे केन का ही प्रयोग होगा, है ना यार? गुरुजी बता दिया, बड़े बहुत जरूरत की बात है। 6 नंबर का वाक्य लिखा, यू डैश नॉट स्मोक हियर, इट इज नॉट स्मोकिंग जोन। ये वाक्य गलत करवा रखा है मैडम ने, गलत करवाया है। ये कैसे गलत है? ये इसका कारण मैं बता देता हूं। ये आपके पास प्रोहिबिशन है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। क्या बताया? प्रोहिबिशन है ये। आप कहोगे सर तो सदा ही गलत काट रहा हूं मैडम का, तो मैडम गलत पढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है? गलत को सही करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत वहां पे है जहां पे मैं गलत को सही कर देता हूं, है ना? ये दिक्कत हो जाती है। प्रोहिबिशन मतलब निषेध कर रहा है, और निषेध के लिए आपके पास केवल एक का ही प्रयोग होता है, वो होता है मस्ट। अब आप कहोगे सर ये निषेध कैसे हुआ? अरे एक बात बताओ, अपन कानून के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, बाध्य हैं अपन। वहां पे प्रोहिबिशन अपने लिए। कोई ट्रैफिक नियम तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। तो हॉस्पिटल के जो नियम होते हैं उनको भी कोई नहीं तोड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इट्स ए नो स्मोकिंग जोन। तो ये अपने पास क्या है, यू शुड नॉट, हाँ सॉरी हॉस्पिटल वाला नहीं है, इट्स नो स्मोकिंग जोन। यानी कहने का मतलब नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पर स्मोकिंग करना अवैध है, इलीगल है, आप पे फाइन हो सकता है। जहां पे आप पे फाइन हो सकता है उस पे लिए आप मस्ट का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे आपके पास शुड नहीं, यहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग करोगे। एक और मैंने बताया था प्रोहिबिशन के लिए, वहां पे मैंने केन का प्रयोग भी बता रखा है ना? लेकिन प्राथमिकता आपको मस्ट को देनी है, शुड का प्रयोग हो ही नहीं सकता यहाँ पे। शुड तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे ना, आप किसी भी कलेक्टर से पढ़ लेना रहे, शुड नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, ये आ गया होगा समझ में? हाँ गुरु जी, Dash you help me carry these bags please, ये गलत है, ये केन का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं कर्म बता देता हूँ। अब मैंने शुरू में आपको बताया ना जिसमें प्लीज आ जाता है, उसका कर्म बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ बताए जाओ गुरुजी। देखो जिस वाक्य में प्लीज आ जाता है उस वाक्य में आपके पास पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना? ये देख लो इसमें यहाँ पे प्राथमिकता बताते चलता हूँ कि किसको है। सबसे पहले आपको वुड को देनी है, इसके बाद में विल को देनी है, इसके बाद में मे को देनी है, इसके बाद में आपको केन को देनी है, इसके बाद में आप खुद का भी प्रयोग कर सकते हो। गुरुजी इतना मॉडल क्या करना, अगर सभी ऑप्शन में आ गया तो सभी ऑप्शन में आ गए ये मान के चलो, कोई बात नहीं है। अगर सही आ गए तो पहले आप इसको करो, अगर ये नहीं है ये आ गए तो पहले इसको करो, अगर ये दोनों नहीं है, 3 है तो फिर इसको करो, और ये भी नहीं है तो फिर इसको करो, फिर इसको करो। क्या दिक्कत क्या है? मैंने इसीलिए तो बताया है लेकिन यहाँ पे केन का नंबर 4 पे आता है। केन का देखो हो सकता है मैं ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन ये कर्म सही है, इसलिए मेरी बात को ध्यान में रखना है। ये मॉडल्स की क्लास में मैंने सारा समझा रखा है, आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या करवा रखा है मैडम ने, इसको पढ़ते हैं पहले। आई डैश हैव लेफ्ट माय पर्स एट होम। देखो यहाँ पे मैडम फिर माइट का प्रयोग करवा रही है, जो कि गलत है, जो भी गलत है। ये सपोज करो आप घर से जा रहे हो, है ना? घर से जा रहे हो आप, है ना? घर पे मोबाइल छोड़ दिए या पर्स छोड़ दिया कुछ, तो आप भूल गए घर पे, फिर ऑफिस जाते हो यार या स्कूल पहुंच जाते हो, अरे यार मेरा मोबाइल तो शायद घर ही रह गया, अवश्य ही घर रह गए। तो वहां पे आपके पास क्या होता है, जब आप ये बताते हो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब आप घर से गए हो भाई तो आपका सामान है वो घर पे ही है, तो यहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, है ना? आई मस्ट हैव लेफ्ट माय फोन एट द कैफे। आप कैफे गए रहे चाय पीने के लिए, मैं घर की बात बता रहा हूँ। आप कैफे पीने चाय गए, अपने कॉफी पीने गए रहे, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैफे पे जाओगे तो कॉफी पिएगा, है ना? हम वहां गए, आप लोग वहां पे बातचीत करी, मोबाइल ऐसे रखा, चलो अपने लग गए अपनी चर्चा में, है ना? बातचीत कर रहे हैं मस्त होके, बात मोबाइल वहीं पे पड़ा है, आप उठ के चल दिए। अब फिर आप घर आते हो या अपने ऑफिस में आते हो, फिर कहते हो अरे यार अपना मोबाइल तो बड़ी कैफे में रखो, तो वो फिर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास मस्ट का प्रयोग होगा, है ना?
गुरुजी बहुत ही जोर का एग्जांपल बता रहे हो। तो यहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है, दिमाग में रखना। अगर आप कहीं से जा रहे हो, आप वहां पे भूल गए हो, तो वहां पे मस्ट का प्रयोग होगा, दिमाग में रखना। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स डेज वियर यूनिफॉर्म्स एट दिस स्कूल। एट दिस स्कूल का मतलब इस विद्यालय में बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना है। देखो यहाँ पे शुद्ध का प्रयोग मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुद्ध का प्रयोग भी ठीक है, बेटर है। लेकिन यहाँ पे जब अपने पास पाबंद कर देते हैं, यहाँ पे देखो पाबंद नहीं है, नियम है, इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे बच्चों को अपने पास यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाबंदी भी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ये कोई गलत नहीं है, मैं यहाँ पे गलत नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट सही है भाई, अपने पास जो इन यहाँ पे जो गुण का प्रयोग किया मैडम ने, ये नहीं बताया कि जो किया है यहाँ पे, ये कंडीशन वाला जो वाक्य है ये तो कोई करवा ही नहीं रहा है, कहीं पर भी नहीं करवा रहे, ये तो मैं ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। यहाँ पे देखो गुण का प्रयोग क्यों हुआ है, इसका मैं बता देता हूँ। जब आप अपने पास क्या कहते हो कि इफ आई वर यू, कि जब मैं तुम होता, जिसको अपन कहते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी जो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इफ आई वर यू, इसमें अपने पास क्या कर रहा है, वो कोरी कल्पना कर रहा है, यानी कोरी कल्पना करने पर आप केवल वुड का प्रयोग करते हो। और इसको अगर ऐसे नहीं ध्यान में हो तो मैंने अपने पास इम्प्रोबेबल कंडीशन में ये कंडीशन समझा रखी है आप लोगों को, तो ये देख लो भाई, मैंने आपके सामने बता दिया है। अगर अब आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, ये मैडम ने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ, मैडम क्या बता रही है, देखो है ना, इसको मैडम को थोड़ा ये ध्यान से रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नहीं तो ये गायब हो जाएगी, ठीक है। ये देखो अब मैडम का वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को, छोटा सा ध्यान, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे अपने पास, क्यों, जितना ये इतना काफी है। अब हम आते हैं डेटरमाइनर्स पर। एबिलिटी, किसकी पास्ट एबिलिटी की, सो ही कुड run very fast when he was younger. You dash not smoke here, it is a no smoking zone. You should not smoke here, it is a no smoking zone. Dash, you help me carry these bags please. So again a polite request, so can you help me carry these bags please, ठीक है। तो मैंने बता दिया, कोई मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने वहां से लिया है जहां पर मैडम चैनल पे पढ़ा रही है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेता हूँ। ध्यान में रखना, मैं केवल वही सही करता हूँ जो उन्होंने गलत पढ़ाया गया है। तो मेरे इस वीडियो से ना आप अपने दिल पे मत ले लेना कि आप हमारे मैडम के बारे में, हमारे सर के बारे में गलतियां निकाल रहे हो, मैं केवल आप लोगों के भले के लिए सब करता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक ऐसे बड़े मजेदार वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।